चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, चलिए ठीक है, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अभी तक हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़े थे। अब इसके बाद हम जो है ये कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए हैं। इससे भी आपका कई क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव बने फट से उसको गोला ऐसे कर लो, ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे देखो पूछा है कनेक्टिव टिश्यू हमारा है क्या, हमारे शरीर के सभी पार्ट को कनेक्ट कर दे, जोड़ दे। कनेक्टिव का मतलब ही कनेक्ट, जोड़ने का काम। जितनी जो टिश्यूज़ हैं हमारी, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। जो टिश्यू काम कर रहा है वही कनेक्टिव टिश्यू है। अब जैसे देखिए इसमें पहला पॉइंट देखिएगा, दिस टिश्यू मोस्ट डाइवर्स, मतलब फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड, डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड ह्यूमन बॉडी, मतलब पूरे शरीर में, ठीक है ना, पूरे शरीर में फैला हुआ है ये। और इसके बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू हैव एक्सटेंसिव अमाउंट, जो कनेक्टिव टिश्यू हमारा है उसमें एक्सटेंसिव अमाउंट क्या क्या है आपका, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, अरे भाई लिक्विड ही होता है वो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर कोई लिक्विड हमारा हो या मैट्रिक्स हो, ठीक है। इम्बेडेड विद सेल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो हमारा सेल है, इम्बेडेड मीन्स मतलब सेल के अंदर डूबा हुआ हो, ठीक है ना। हाँ भाई लिक्विड ही रहेगा वो, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लूइड, ब्लड वगैरह जैसे और सब होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड नंबर ऑफ फाइबर, जो फाइबर होते हैं उनमें भी ये जो है जोड़ने का काम करता है। अरे फाइबर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना। कितने टाइप दिया है, 4। अब जैसे एक हमारा है फाइब्रस, फाइबर कहते हैं नहीं लोग कि फाइब्रस है। फाइब्रस मीन्स रेसेदार टाइप में, ठीक है। पहला जो हमारा है फाइब्रस है, दूसरा क्या है हमारा कार्टिलेज, ठीक है ना। कहते नहीं कि ये कार्टिलेज टाइप का हमारा है। कार्टिलेज मीन्स क्या होता है ये, अरे एक अस्थि होता है एक उपास्थि होता है, ठीक है। कार्टिलेज हो गया दूसरा हमारा। तीसरा हमारा क्या हो गया, बोन मीन्स हड्डियाँ हो गई। चौथा आ गया हमारा ब्लड, ठीक है ना। अब जैसे फाइब्रस है तो फाइब्रस में लूज भी फाइबर होंगे हमारे, एडिपोज भी होंगे। लूज मतलब ढीले ढाले, ठीक है ना, जो टिश्यूज़ हमारे हैं वो ढीले ढाले हैं। एडिपोज मीन्स क्या होता है, जैसे फैटी टाइप का हो, वसा, ठीक है ना, उस टाइप का हो। रेटिकुलर मीन्स जैसे जाल टाइप का, रेटिकुलर जो टिश्यू फैला है कुछ जाल टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना। नेट मीन्स जाल होता है। और डेंस, ये डेंस मीन्स क्या होता है, घना टाइप में हो, ठीक है ना। जैसे एक लूज हो गया, दूर दूर है, और एक डेंस मतलब पास पास में है। ये आपका फाइब्रस में 4 होते हैं। फिर जब हम कार्टिलेज में आते हैं तो कार्टिलेज में एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है। हाइलाइन कार्टिलेज अक्सर जो है नी पॉइंट पे पाया जाता है, वो घुटने के टाइप में। एक हमारा फाइब्रस होता है, फाइबर टाइप में, रेशेदार टाइप में होता है। मैंने क्या बताया था, लिगामेंट वगैरह जैसे होते हैं। फिर उसके बाद एक इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब रबड़ की तरह, खींचोगे, ठीक है ना, फैलेगा, फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। इलास्टिक टाइप का होता है। अच्छा, बोन में आ गए हम, हड्डी में। एक कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मीन्स कसा हुआ हो, ठीक है ना। और एक कैंसिलस होता है, स्पंजी, मतलब ऐसे दबाओगे, छोड़ दोगे, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। दबाओगे,
स्पंज, हाँ स्पंज, ठीक ना। तो ये आपका बोन में हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका बचा ब्लड। तो ब्लड में आगे क्या क्या है उसको पढ़ाएंगे, लेकिन ये साल्ट दिया है इसमें, ब्लड का एक अलग से चैप्टर ही चलेगा आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये चारों का हम सब टाइप जो है वो देख लेते हैं। फाइब्रस देख लेते हैं। तो फाइब्रस में अभी मैंने बताया, इसको फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे गोला कर लो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रो भी बोल सकते हैं। अच्छा, फाइब्रो में भी लूज है, अभी लूज मैंने बताया ना कि ढीले ढाले। दिस इज ए कनेक्ट एडजेंट बॉडी स्ट्रक्चर एंड एक्टिंग एज ए इलास्टिक एंड अलाउ द मूवमेंट। अगर लूज है, ठीक है ना, फाइब्रस टाइप का है, स्पंजी टाइप का है, तो हमारे ये मूवमेंट में, ठीक है, अक्सर ये पूछता है, ठीक है, ये पूछेगा ज़रूर, ये मान कर चलिए कि किस में हेल्प करता है लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो मूवमेंट में, चलने फिरने में, ठीक है ना, चलने फिरने में, मूवमेंट में। फिर उसके बाद एडिपोज टिश्यू आ गया आपका, इसी फाइब्रस का ही है अभी ये, ठीक है ना, उसी का पार्ट है, ये फाइब्रस का ही पार्ट है। लूज आपने देखा, एडिपोज, एडिपोज का मतलब ये जो बना होता है ये फैट सेल से बना होता है। अक्सर पूछता है कि ये किससे बना हुआ है, फैट सेल से है। अगर ये पूछ रहा है कि किससे बना, फैट सेल, तो इसको हम एडिपोसाइट भी कहते हैं। अगर पूछ लेता है कि एडिपोसाइट है क्या, तो आप एडिपोसाइट यही बताएंगे कि फैट सेल से बना हुआ जो टिश्यूज़ हमारा है वही एडिपोसाइट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम, अच्छा, एडिपोसाइट जो बना होता है किससे होता है, ये लार्ज वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, जो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होती हैं, ठीक। चलो ठीक है, अब आते हैं रेटिकुलर। अभी कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला पार्ट है फाइब्रस, उसी का चल रहा है अभी ये, ठीक है ना। रेटिकुलर, अच्छा, रेटिकुलर का मीन्स होता है नेट। नेट मीन्स क्या होता है, जाल। अरे भाई, मछली पकड़ने वाला जाल जो होता है ना, जो ऐसे ऐसे करते हैं, फेंक देते हैं, धीरे धीरे खींच लेते हैं, मछली फंस जाती है, वैसे नेट टाइप का रहता है ये, ठीक है ना, जाल टाइप का ही ये आपका टिश्यूज रहेगा। जाल ऐसे ही तो रहता है ना, ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ऐसे करके बने रहते हैं सब, ठीक है ना, ये नेट टाइप का है। अच्छा, पाया कहाँ कहाँ जाता है रेटिकुलर, आपका स्प्लीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, स्प्लीन में पाया जाता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है, बोन मैरो, रेटिकुलर, बोन मैरो, अभी बोन मैरो पूछ रहे थे ना, जो, हाँ ठीक है ना, हड्डी के अंदर जो रहता है, और बोन मैरो में अगर इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह से सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं डेंस पे, मतलब जो घना टाइप का है, ठीक है ना, ये कहाँ पे, ये डेंस फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, घने फॉर्म में ही रहेगा। और ये दो टाइप का होता है, एक इर्रेगुलर होता है, एक रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब किसी भी हिसाब से ऐसे 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 हो गया, ठीक है ना, और रेगुलर का मतलब हाँ एक ही हिसाब से रहेगा, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही। तो ये अरेंज जो होता है रेगुलर फॉर्म में होता है और ये इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज होता है। बुक में देखोगे तो बहुत कुछ दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। यही आपका इतना है अभी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम कार्टिलेज वाले पे, ठीक है। चलो ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है ना। पहला हम लोग फाइब्रस पढ़ें, अब दूसरा हमारा है कार्टिलेज। दिस टिश्यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, मतलब यह जो है कार्टिलेज जो है केवल एक ही टाइप पे पाया जाएगा, एक ही पे, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है वन टाइप ऑफ सेल, एक ही जो कोशिका होती है उसी पे पाया जाएगा, और उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, इसको रट लीजिएगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर पूछता है कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा तो एक ही सेल पे पाया जाएगा, वो कोई भी सेल हो और उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट। लिख नहीं रहे हो क्या? कॉन्ड्रोसाइट, ठीक ना। अच्छा ये जो है फाइबर टाइप का होता है, रबड़ी टाइप का होता, अभी मैंने क्या बोला था, रबड़ खींचोगे इलास्टिक टाइप में खिंचाएगा फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेचेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें जो है कार्टिलेज में पहला क्या है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज जो है इसमें आपका जो है जो कोलेजन है, मैट्रिक्स मैंने क्या बोला था, द्रव लिक्विड, ठीक है ना। ये जिसे हाइलाइन होता है ना, देखिए यहाँ पे जो होता है हमारे यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज है, यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज है, तो यहाँ पे लिक्विड भी तो है एक भाई, जो लिक्विड है यहाँ पे इस कार्टिलेज के अंदर एक मैट्रिक्स भी है घुटने में, है कि नहीं है, तभी तो चल रहा है ये, मूवमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जो है, अच्छा ये जो है मैंने क्या बोला, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल, रबड़ी, ये सब एक ही टर्म है। ये जो होता है आपका हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है ये फ्लेक्सिबल जो होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। खिंचाएगा तो फिर उसको अपने पोजीशन पे भी लाने का काम करता है, सपोर्ट करता है कि जिससे वो टूटे ना, ठीक है ना, वो कार्टिलेज टूटे ना, फ्रैक्चर वगैरह ना हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है ना। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है, कहते नहीं फाइबर, ठीक है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब मजबूत होता है ये, ठीक है ना। और बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो है ये पाया जा सकता है, लेकिन ये मजबूत होता है ये फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है, मतलब ड्यूरेबल टाइप का, ठीक है ना। अब इलास्टिक पे आते हैं। इट इज़ प्रेजेंस फीवर कोलेजन, मतलब कुछ ही कोलेजन में ये पाया जाता है, ये जो आपका इलास्टिक वाला है, क्योंकि ये ऐसे जगह पाया जाएगा जैसे मान लीजिए आँख हुआ है ना, आँख, ये देखिए अगर ऐसे करते हैं, ऐसे खींचते हैं, खींचा जा रहा है फिर अपने पोजीशन पे आ जा रहा है। एक्सटर्नल ईयर मतलब आँख के बाहर का, जैसे इसको पकड़ोगे खींचोगे तो खिंचाएगा फिर आ जाएगा, इलास्टिक है ना ये। तो ऐसे देखिए ये दे रहा है कि फीवर कोलिजन फाइबर, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है, एक्सटर्नल ईयर, सॉरी ईयर बोला हूँ यार, आइज नहीं, आइज में भी है, आइज में भी है, ठीक है ना, ईयर्स में भी, देखो ये देखो, ठीक है ना, ये देखो ऐसे करेंगे, आइज में भी है, ठीक है ना, मैं और ईयर्स में भी है, ठीक है ना। देखो ये देखो, अभी ऐसे करोगे ना, ऐसे छोड़ोगे फिर आ जाएगा अपने पर, है ना, ऐसे करोगे फिर आ जाएगा। तो एक्सटर्नल ईयर, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, हाँ, अरे भाई लड़ तो बोलते ही हैं, लेकिन कुछ और भी नाम है, पढ़े हो ना इसको, क्या बोलते हैं ये जहाँ पे बाली पहनते हैं लोग, छेदा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है ये जो बाली पहनते हैं, नहीं पता, अरे भाई इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना, बुक में नहीं दिया है, ईयर पिन्ना है ये, ठीक है ना। क्या है ये, ईयर पिन्ना, ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। अच्छा लैरिंग्स बॉक्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो हम बोलते हैं ना, बोलते हैं तो लैरिंग्स खिंचाव पे आता है फिर अपने पोजीशन पे आता है, जैसे चुप हो जाते हैं फिर अपने पोजीशन पे। अच्छा लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स मीन्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स मीन्स आवाज़ निकालने वाला बॉक्स, लैरिंग्स ही। अक्सर पूछा गया है कि वॉइस बॉक्स का अदर नाम क्या है, या लैरिंग्स का अदर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना ये दोनों, ठीक है ना। लैरिंग्स, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं फेरिंग्स और लैरिंग्स में, ठीक है ना, तो लैरिंग्स ही है। फिर उसके बाद हम आते हैं बोन टिश्यू, ठीक है ना। हमारा ये हो गया कार्टिलेज, इतना बहुत है, अगर इतना लिख दोगे ना, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है
5 के 5 मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पूछेगा कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा, एक्सटर्नल ईयर दे दिया, ठीक है ना, या फिर लैरिंग्स दे दिया, ठीक है, या उसी में जो गलत करना रहेगा ऑप्शन वो दे देगा, है ना। 4 ऑप्शन दे दिया, फिर उसके बाद उसमें दे दिया ऑप्शन में आपका एक्सटर्नल ईयर एंड फायरनिक्स दे दिया, ठीक है। 3 ऑप्शन बन गया, एक कोई और उठा के दे दिया। कहोगे यार एक्सटर्नल ईयर पढ़े हैं, लेकिन एक्सटर्नल ईयर के साथ साथ में तीसरा ऑप्शन ये भी दिया है, ठीक है ना, ये भी दिया है, लैरिंग्स भी दिया है। बहुत लोग गलती से एक्सटर्नल ईयर मार के चले आएंगे, सही है, लेकिन ऑप्शन में देखो दोनों दिया है, ठीक है ना। ये हो गया। बोन टिश्यू पे आते हैं। देखो जैसे एक ऑप्शन में ये दिया रहेगा, एक में ये दिया रहेगा, एक में दोनों दिया रहेगा, ठीक है ना। जब दोनों दिया रहेगा तो दोनों मारो इसको, ठीक है ना। एक में मार दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में है। चलो अच्छा, बोन टिश्यू जो है हमारा है, बोन भाई जो टिश्यू मीन्स ऊतक ना, जो हड्डियों में हमारे पाया जाता है, ठीक है, वही बोन टिश्यू हमारा है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अच्छा ये हार्ड होता है, बोन टिश्यू हमारे कहता है हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया देखिए, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा इसको हम ऑसियस टिश्यू भी बोल सकते हैं, कंकाल ऑसियस। बोन टिश्यू इज आल्सो नोन एज ऑसियस टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रटना है आपको। फिर उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स ऑफ बोन मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर एंड मिनरल साल्ट ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारा ये मैट्रिक्स बोन टिश्यू में जो मैट्रिक्स हमारा है, जो बना हुआ है हमारा, ये कोलेजन फाइबर एंड जो उसके अंदर साल्ट है उससे बना हुआ है, ठीक है ना। बोन टिश्यू और ऑरेंज, बोन टिश्यू आर ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। मैंने क्या बोला अभी, ऑसियस सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कंकाल तंत्र जो है ये किस काम का, किस लिए है, हार्ड तो है, लेकिन ये आप जो खड़े हो ना, ये सपोर्ट कर रहा है खड़े होने के लिए, ठीक है, खड़े हो ना, तो खड़े होने के लिए क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है आपको। बोन टिश्यू क्या काम कर रहा है, मस्ती ना करो भाई, क्लास में बैठो तो सीरियस बैठो। क्या कर रहा है ये, आपको खड़े होने के लिए कह रहा है, चलने के लिए कह रहा है, हर जगह सपोर्ट करने के लिए कर रहा है ये। तो बोन टिश्यू हमारा, ठीक है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए काम करता है, ठीक है ना। ये आपका बोन टिश्यू हो गया। अच्छा बोन टिश्यू में टाइप भी तो है इसका, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट करके है, एक कैंसलेस है, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट वाला जो होता है, जो हार्ड सेल हमारे जो कोशिकाएं हमारी कठोर होती हैं, ठीक है ना, उनमें पाया जाता है ये कॉम्पैक्ट वाला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिकल बोन भी कहते हैं, ठीक है ना। कैंसिलस जो है स्पंजी, स्पंज टाइप का है, ठीक है ना। कैसा है, स्पंज, ऐसे दबाओगे दब जाएगा, छोड़ दोगे फिर अपने आकार में आ जाएगा, मतलब ये स्पंज के टाइप में है, ठीक है ना। और ये भी सपोर्ट करता है, जैसे आपका रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो बोन के अंदर हैं, बोन मैरो मैंने बताया ना अभी, तो ये भी रटिएगा, 3 लाइन किया हूँ ना, ये 3 नंबर देखो इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं, आप बोन टिश्यू हमारा हुआ, कार्टिलेज टिश्यू हो गया, इसके पहले हम लोग फाइब्रस टिश्यू पढ़े थे। अब हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है वो बता रहा हूँ आपको। ये ब्लड टिश्यू जो है आपका, ठीक है, ब्लड हमारा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड ही फॉर्म में है ब्लड, ठीक है ना। और कनेक्टिव टिश्यू अक्सर पूछा जाता है, ब्लड है क्या आपका, अगर लिक्विड नहीं लिखते हो, खाली कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हो
तब भी माना जाएगा बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कहेंगे कि बच्चे को जो है जानकारी है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है आपका ब्लड, लेकिन अगर उसमें और बढ़िया से लिख दोगे, ठीक है ना, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हो, ठीक है ना, और बढ़िया है। चलो ठीक है। अच्छा, हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा भी पाया जाता है और ब्लड सेल भी पाया जाता है ना। अब जैसे देखो, जो प्लाज्मा हमारा होता है, प्लाज्मा कहते नहीं, ब्लड में दो पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा रहता है और एक ब्लड सेल रहता है। तो प्लाज्मा हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, देख रहे हो ना। ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लाज्मा किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और लगभग कितना 55% रहेगा। रट लो इसको रटना है आपको। प्लाज्मा ब्लड में कितना परसेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। अरे बहुत डीप में, जब डीप में पढ़ोगे तब जान पाओगे कि कितना परसेंट प्लाज्मा है हमारा और कितना परसेंट हमारा ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा हमारा किसके लिए है, लिक्विड पोर्शन के लिए है, और ब्लड सेल्स हमारा ये सॉलिड पोर्शन के लिए है, ठीक है ना। गोला कर लो उसको, हाँ ठीक है। 55% है। अब ब्लड सेल हमारा आ गया, ठीक है ना। अब ब्लड सेल हमारा क्या है, सॉलिड पोर्शन है, ठीक है ना। ये लिक्विड पोर्शन है और ये क्या है, सॉलिड पोर्शन है ब्लड सेल हमारा, ठीक है ना। और लगभग ये ब्लड का कितने परसेंट है, 45% है, बहुत सही 45%। लेकिन ब्लड सेल में हमारे क्या क्या हैं, ब्लड सेल में हमारे क्या क्या हैं। अब जैसे देखो, पहले नंबर पे क्या है, आरबीसी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे देखेंगे डब्ल्यूबीसी है। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर चाहे व्हाइट प्लेटलेट्स बोल दो चाहे प्लेटलेट बोलो, कोई गलत नहीं है ये, ठीक है ना, प्लेटलेट। अच्छा, अगर आरबीसी कह दे रहा है तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कह सकते हैं, आरबीसी को कह सकते हैं ना, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कह सकते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। चलो ठीक है, इतना तो जान गए। लेकिन अब अगर पूछ लिया आरबीसी का पूरा नाम क्या है, बहुत सही, यहीं आगे लिख लो आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स नहीं, कार्प सेल्स, कार्प सेल्स है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, कार्प सेल्स। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को वाइट कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ब्लड कार्प सेल्स, सेल्स नहीं कार्प सेल्स होता है, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। अगर गलत होगा तो फिर सेल्स बना लेना भाई, कार्प सेल्स है, ठीक, हाँ कंफ्यूज ना हो इतना जो है। अच्छा, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट ही कह सकते हैं। अगर पूछ लिया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, यहीं पर लिख लीजिए 120 डेज लाइफ स्पॉन, ठीक है ना, लाइफ स्पॉन बोलते हैं, जीवन काल 120 दिन, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन बने आपके। ये ब्लड वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इससे कई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है ना, इस सभी के लिए है। अच्छा, एक चीज़ और है, वीडियो को आप लोग जो है ना थोड़ा सा HD मोड में हॉरिजेंटल पे करेंगे तो बहुत बढ़िया दिखाई देगा ये, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम पढ़ते चले आए, कितना पार्ट है इसका, सब टाइप कितने हैं, फंक्शन भी तो होगा कुछ, फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन इसका देख सकते हो यहाँ पे, जितने भी टिश्यूज़ हमारे हैं, ठीक है ना, उनको ये क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, ये जोड़ने का काम करता है, जैसे आपका मसल्स और बोन, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट का काम कर रहा है, टिश्यू हो गए जो ऑर्गन हो गए,
और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मतलब जो आपका ऑसियस सिस्टम है या स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक दूसरे से बाइंड बंधे हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। मैंने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू तो बाइंड मीन्स बंधे हुए हैं कि मतलब कोई भागने ना पाए, कोई इधर ना जा पाए, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एक चीज़ और है, ये सपोर्ट भी करता है और हेल्प भी करता है आपका फॉरेन सब्सटेंस, मतलब जो अनवांटेड है, जो हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर वो कभी अटैक भी कर रहा है तो उसमें हेल्प भी मदद भी करता है ये, ठीक है ना, ऐसा है। और दूसरा क्या है, बॉडी को सपोर्ट एंड देन मूवमेंट, आपको यहाँ से घर तक ले जाने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका आज के लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू हो गया है। अगले में हम नर्वस टिश्यू पढ़ाएंगे आपका, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर लेक्चर रहेगा, टॉपिक जो रहेगा नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। बढ़िया है ना क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है। ये जितना गोला करोगे ना ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अक्सर पूछेगा आरबीसी का फुल फॉर्म बता दो। रेड ब्लड कार्प सेल्स, सेल नहीं कहना, सेल्स नहीं, कार्प सेल्स नहीं भाई, गलत बोल रहे हो। हाँ, रेड ब्लड कार्प सेल से बोलना है। डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड, हाँ, प्लेटलेट, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का अगर पूछ लिया कि दूसरा नाम और क्या है, क्या बताओगे? पूछ लिया आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम? प्लेटलेट का? देखो, सबके दो नाम होते हैं, एक होता है पेटेंट और दूसरा होता है जेनरिक, या उसको बोलो निक नेम। अक्सर सबका घर पे निक नेम होगा, ऐसा तो नहीं है, किसी का नाम मोनू होगा, किसी का नाम दीपू होगा, है ना, गलत करें। और कॉलेज में आओगे तो शिवांश, है ना भाई, मेरा कॉलेज का नाम शिवांश है, मेरा अजय नाम है। एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, वो लिखता था अजय देवगन, ठीक है ना, अजय देवगन। तो हमने कहा भाई ये देवगन क्या है, कह रहा मेरा टाइटल है। तो घर पे पता किया गया, ठीक है, तो उसका नाम था कलुआ, ठीक है। तो जैसे कलुआ उसका क्या हुआ, निक नेम हो गया, और अजय देवगन पेटेंट नेम। तो ऐसे इन लोग का भी जो है दो नाम है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। और जैसे ही ये समाप्त होगा मैं टेस्ट लूँगा इसका, ठीक, चलो ठीक है।